हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरी में। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक पूरे सॉल्व किए थे। ओके, और जो 2 से लेके 6 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी रोल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि वेरीफाई एलएमवीटी थ्योरम फॉर ऑल द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, हमको बोल रहा है एलएमवीटी थ्योरम वेरीफाई करना है। ओके, तो एलएमवीटी थ्योरम क्या होता है, चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। ओके, ये जो एलएमवीटी थ्योरम है, रोल्स थ्योरम है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन चलो एक बार वापस देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है एलएमवीटी थ्योरम का। ओके, तो चलो देखते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, और कोई भी क्या करना है, आपको कर्व लेना है, अपने हिसाब से कोई भी क्या ले लेते हैं, कर्व लेते हैं, और जो कर्व का फंक्शन क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स रहता है। ओके, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ दैट इज बी। ओके, अब इसको क्या करो, मिला देते हैं ऊपर सामने एकदम सीधा। ये हो गया, बी को मिला दो, ये आपको यहाँ पे आ गया। ओके, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ दे रहा है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ दे रहा है, फिर इसको क्या करो, यहाँ पे मिला दो, ये हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, फिर यहाँ से ले लेते हैं इधर कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखिए ये जो ए था इसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई पॉइंट एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये जो बी था इसका क्या हो जाएगा, वाई, इसका वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ए, इसको नाम देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए ये ए हो जाएगा, और एफ ऑफ ए, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। फिर बी का देखो, बी, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी। ओके, हमने क्या किया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ से जो ये लाइन को मिला देते हैं। ओके, इस लाइन को हम लोग क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ हो गया। अब देखो ये लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, जो लाइन ए बी है, लाइन जो आपका ए बी है, यानी मैं स्लोप लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी का। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यानी दो पॉइंट के फॉर्म में। ओके, तो जो स्लोप ऑफ ए बी, ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म में, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, कुछ इस तरीके से निकलने वाला अपना। ओके, ये देखिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए m इज इक्वल टू y2 क्या है, y2 आपका है f ऑफ b, y1 क्या है, f ऑफ a। तो यहाँ पे लिखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में x2 क्या है, x2 है b, और x1 क्या है, x1 है a, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a। ये हमने किसका स्लोप निकाल लिया, ये वाले पॉइंट का स्लोप निकाल लिया। ओके, फिर देखो एक कर्व है, जब हम लोग कर्व को क्या करते हैं, एट अ पॉइंट, हाँ कोई भी एक कॉन्स्टेंट पॉइंट लेता हूँ, एक कर्व को मैं किसी पॉइंट पे क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वहां पे मुझे क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ओके, यहाँ पे एट अ पॉइंट में सी ले लेता हूँ, तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश किसके फॉर्म में आएगा, एफ डैश सी के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये क्या है, ये जो आपका एक लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। कब, जब दोनों स्लोप क्या रहेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे, और जब दोनों स्लोप पैरेलल रहेंगे तो आपका जो वैल्यू क्या आएगा, दोनों स्लोप का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे m की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, f1 का डैश, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो f डैश का c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में f ऑफ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ऑफ a। ये आपका फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे क्या जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल a कॉमा b हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो ये पहला a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये है। ओके, फिर दूसरा क्या है, f ऑफ x इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b के ऊपर। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑल कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी क्या हो जाएगा, ऑल कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जब सेटिस्फाई होएगा तो ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, फिर हमको क्या करना है, सी को फाइंड करना होगा। ओके, तो ये एलएमवीटी का क्या है, थ्योरम है, जो उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा, इसको भी देख लिए हैं।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ और इसके लिए देखिए दो कंडीशन मस्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये थ्योरम आगे नहीं बढ़ेगा, आगे हम लोग सी का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे और ना ही वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि वेरीफाई द एलएमबीटी, हमने देखो रोल्स थ्योरम में वेरीफाई में क्या करना पड़ता था, पहले हमको बताना पड़ता था पहला पार्ट कंटिन्यूअस है। ओके, फिर दूसरा क्या है डिफरेंशिएबल है, फिर तीसरा क्या था ए इज इक्वल टू बी था, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सी का वैल्यू फाइंड करते थे। सी का जो वैल्यू आता था बिलोंग्स टू का आता था, जो हमको यहाँ पे ये दिया था इसमें से। ओके, तो यहाँ पे भी सेम काम करना है। देखो एक दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी को फाइंड करना पड़ेगा। सी को फाइंड करने के बाद सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके रेंज में आना चाहिए, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, यानी कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से जैसे हमने रोल्स थ्योरम में क्या था, सेम कुछ उसी प्रकार का जो मेथड है, उसी प्रकार का जो क्वेश्चन हमको सेम करने को मिलेगा, सॉल्व करने को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, वेरीफाई द एलिमिनेटी थ्योरम फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस या तो फॉलोइंग फंक्शंस। देखो क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू log x ऑन 1, e। हमको जो पहला फंक्शन दिया है log x दिया, उसका वैल्यू 1, e दिया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा ओके कि जो f of x है, f of x इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, और जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सभी के सभी डिफरेंशियल होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, तो लिखेंगे f of x इज ए कंटिन्यूअस ऑन a b। a की जगह पे क्या है आपका 1 है और b की जगह पे क्या है आपका e है। यहाँ पे भी क्या है डिफरेंशियल ऑन 1 और डिफरेंशियल ऑन e। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑल कंडीशन ऑफ एलिमिनेटी की जगह सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमको f of a निकालना पड़ेगा, मीन्स f of 1 इज इक्वल टू log 1 हो जाएगा। ओके, ओके, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर निकालो f of b, फिर क्या हो जाएगा f of e हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा log e का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद क्या करो, टेक क्वेश्चन। ओके, टेक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया उसको ले लें, तो क्या जाएगा, क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू क्या दिया है, log x। ओके, या तो आप डायरेक्ट लेके डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, या तो आप उसको ऐसा बताएंगे तो भी चलेगा। आप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा, ये जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x। ओके, ये आपका फर्स्ट काम हो गया है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको करना है फाइंड c। तो लिखो टू फाइंड c there exists a point c, okay, which is कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट क्या कर रहा है, c लाइज कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। ओके, कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, अब देखो f डैश c यानी कि f डैश ऑफ x दोनों क्या जाते हैं, सेम होते हैं। इसको मैं c से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में e माइनस 1। ओके, हमने क्या किया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a का वैल्यू रख दिया और b और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इसको पहले सॉल्व करके। देखो 1 में से 0 गया 1, e माइनस 1 सेम रहेगा। ओके, अब क्या करना, इसका c का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, c आएगा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई e माइनस 1 के साथ करो तो e माइनस 1 आएगा। ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया है। अब जो ये वैल्यू आया c इज इक्वल टू e माइनस 1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू होना चाहिए 1, e। ओके, अगर ऐसा आ रहा है तो एलएनबीटी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं। जो e का वैल्यू होता है 2.7 समथिंग होता है। ओके, और ओके, तो क्या करना, 2.7 में से क्या करना, 1 को माइनस करो तो 1.7 समथिंग आ रहा है। तो 1.7 1 और 2 के बीच में है, यानी कि क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू आया हमारा क्या है, बिल्कुल भी करेक्ट है। तो इसके आगे लिखेंगे हेंस दी, या तो डायरेक्ट लिखो LMVT इज वेरीफाइड। ओके, हमको यही बोला था कि वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं, ये हो गया है। तो कुछ इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको आराम से अच्छे से ध्यान से करना है। ओके, ताकि एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। ओके, देखिए क्या करना है, लॉग दिया था, हमने बता दिया कि लॉगरिथमिक फंक्शन है।
फिर ये कंटिन्यूअस है, फिर ये डिफरेंशियल है। ओके, ये होने के बाद हमने बता दिया ऑल कंडीशंस ऑफ एलएमबीटी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सेटिस्फाई होने के बाद हमने एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लिया। फिर क्वेश्चन जो दिया था उसको लेकर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, फिर हमने क्या किया, हमको सी फाइंड करना है, तो कोई तो पॉइंट सी होगा जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा कांस्टेंट। फिर हमने निकाला एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ओके, फिर हमने क्या किया, सबका यहाँ पे देखो यहाँ से वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमको आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 1 सॉल्व होता है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 on 0,4। ओके, इसको सॉल्व करने बोला है। ओके, तो ये देखिए मैंने बाकी चीजें छोड़ के रखा है क्योंकि हमको क्या करना, वही चीज यूज करना है इसके लिए। तो सबसे पहला जो आपका f of x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक नहीं पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमने लिख दिया पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशियल होता है। तो हमने बता दिया कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन यहाँ पे 0,1 पे हो जाएगा, 0,4 पे हो जाएगा कंटिन्यूअस, और 0,4 पे क्या जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। तो ऑल कंडीशंस ऑफ एलएमबीटी थ्योरम क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमको एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0। ओके, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3। ओके, तो 0 में से 1 गया -1, इंटू 0 में से 1 गया -2, इंटू 0 में से 3 गया तो -3। ओके, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका -6, किसका, एफ ऑफ ए का वैल्यू। ओके, सेम इस तरीके से एफ ऑफ बी निकालेंगे। तो एफ ऑफ बी क्या हो रहा है, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3। जहां जहां पे ऐसा वहां पे हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया तो 1, फिर से क्या 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे आपका एफ ऑफ बी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या जाएगा, गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ओके, अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। बिना सॉल्व के हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाएंगे। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 3, अगर 2 ही रहता ब्रैकेट तो हम लोग इंटू लगा के सॉल्व कर देते थे, बट यहाँ पे 3 3 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं। देखिए ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी कि पहला x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ओके, देखिए x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x। ओके, फिर देखो -1 का x के साथ करो तो -6 हो जाएगा, -1 का -2 के साथ करो तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, और ये वाला क्या रहेगा आपका x माइनस 3 सेम रहेगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, वापस से करना है ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। ओके, देखो x का मल्टीप्लाई यहाँ 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 सब जगह करना है। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 और देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 है, यानी कितना हो जाएगा -3x प्लस का 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। ओके, ये काम तो हो गया हमारा। ये होने के बाद क्या करना है, अभी 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x का मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ यहाँ, फिर 3 का भी मल्टीप्लाई तीनों जगह। तो x का पहले करता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर माइनस, तो माइनस x इंटू 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस ये भी दोनों प्लस है ना, तो x इंटू 2x। ओके, अब इसके देखो -3 है, -3 का भी मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर। ओके, फिर -3 इंटू -3x, 3 3 जा 9 प्लस का 9x हो जाएगा। ओके, फिर -3 इंटू 2, -3 2 जा 6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है, एक्स क्यू ऐसे रहने वाला है, -3 और ये 3 कितना हो जाएगा, -6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 9 और 2 11 माइनस प्लस 11x हो जाएगा, और यहाँ पे -6 ऐसे रहेगा। ओके, ये आपका एफ ऑफ एक्स निकला है। अभी हमको निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6 टू जा 12x प्लस 11। ओके, अब इसको क्या करना, सी से रिप्लेस करना, तो कर देते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस का 11। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने रिप्लेस नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट लग दिया था। आप डायरेक्ट तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करके रखते हैं तो बाद में आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ पे क्या क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे हो गया एफ डैश सी भी निकल गया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी निकल गया, ए और बी हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ओके, तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या है, देखो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया है 3c² माइनस 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू। ओके, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ बी का वैल्यू 6 है, तो जाएगा 6 माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन में 4 है ना, हाँ 4 माइनस 0, यहाँ पे तो इसी रहेगा 3c² माइनस 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस हो जाएगा अपॉन में 4, तो 3c² माइनस 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू 6 और 6 12 अपॉन में 4, 4 3 जा 12, तो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो 3c² माइनस 12c प्लस का 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3c² माइनस 12c देखो 11 में 3 गया तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, क्योंकि हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मिला, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ओके, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और थर्ड वन है फॉर्मुलेशन मेथड। तो देखते हैं कौन से मेथड से सॉल्व होता है। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं, किससे, कंपेयर ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना जाएगा 3, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू 8। ओके, ये इस तरीके से हमको क्या करना है, वैल्यू लिख के ले लेना है। ओके, ताकि हमको कुछ भी चीजें बाद में तकलीफ ना दे। ओके, ए बी और सी का हमने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड इसमें यूज होता है। ओके, कौन सा मेथड यूज होता है वो देखते हैं। देखिए 3 8 जा 24, अभी 24 का ऐसा फैक्टर निकालो, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 12 है ना, 12 आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं 12 2 जा होता है 24, तो इसमें प्लस करूंगा तो 14 में, माइनस करूँ तो 10 आएगा, 8 3 जा होता है 24, तो 8 3 कितना होता है 11 होता है, माइनस का तो 5 होता है, यानी कि 24 नहीं आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपका कोई दूसरा मेथड यूज करना है। तो चलो हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मुलेशन। ओके, तो कि फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कौन सा फॉर्मूला मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या जाएगा माइनस बी का वैल्यू क्या दिया आपको, बी का वैल्यू -12 दिया है, तो माइनस ऑफ -12 प्लस माइनस अंडर रूट में -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 8 है। ओके, ये हमने लिख लिया, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +12 ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 से 12 12 ठीक कितना होता है 96। ओके, अपॉन में 2 है, यानी कि यहाँ पे भी 2a लिख दो, 2 इंटू कितना होता है 3 होता है, तो 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 144 में से 96 को माइनस करो, तो 14 में से 6 गया तो 8, और 3 में से 9 तो एक उधार लेगा, तो 13 में से 9 गया तो 9 4 13 48 आ रहा है, 48। ओके, अपॉन में 6 एज इट इज, फिर 48 को चेक करो, उसको फैक्टर निकालो, तो 16 16 2 32 सोचती है 48। ओके, तो कितना था 12 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना जाए 16 3 जा 48 अपॉन में 6,
जब भी आप रूट में फैक्टर निकालो ना, तो एक चीज का बात ध्यान, मतलब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो इजीली क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, अदरवाइज वो रूट में रहता है। और हम लोग फैक्टर इसलिए निकालते हैं ताकि वो रूट से बाहर आ जाए, ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस माइनस ये क्या था 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3/6। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों के साथ जाएगा, ये यहाँ पे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी जाएगा। ओके, तो लिखो 12/6 प्लस माइनस 4√3/6। देखो 6 2 जा 12, 2 2 जा और 2 3 जा 6। ओके, बराबर ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है जो सी का वैल्यू क्या आ रहा है 2 प्लस माइनस 2√3/3। ओके, 2√3/3 ये आपका आंसर आ रहा है। और ये जो आपका आंसर आ रहा है, देखो C इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3/3 बिलोंग्स, अगर आप इसको चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे √3 यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको 2 बार √3 लिख के कैंसिल भी कर सकते हैं, तो नीचे √3 बचेगा। ओके, नीचे √3 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, नहीं तो इसको ऐसे छोड़िए तो भी चलेगा। ये क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू आ रहा है 0,4 से। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, देख लो ना, 3 के अपॉन मैंने 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0,4 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस LMVT इज क्या जाएगा, वेरीफाइड। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या फॉर्मुलेशन मेथड यूज किया है। अगर किसी ना किसी का फैक्टर निकलता था तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे, तो जल्दी हो जाता था। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही जल्दी होता है, बट फॉर्मुलेशन मेथड भी इजी है, हार्ड नहीं है, बस क्या थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए वापस से, ये जो क्वेश्चन रहता है क्या है, पोलिनोमियल है, तो हमने इसको क्या बता दिया, पोलिनोमियल फंक्शन है और एक कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशियल भी है। तो LMVT के जो ऑल कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर हमने f(a) निकाल लिया, f(b) निकाल लिया। उसको निकालने के बाद क्वेश्चन को हमने क्या किया, लेके इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से आया, तो हमने इसको क्या किया, c से रिप्लेस कर दिया। c से रिप्लेस करने के बाद हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में c का वैल्यू उठा के रख दिया और f(b), f(a) और b और a का वैल्यू उठा के रख दिया। फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो हम कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण के फॉर्म में आता है। ओके, तो इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर 3 मेथड है। तो तीनों में से हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फैक्टर नहीं निकल रहा है। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आप यूज कर सकते हो, या तो फॉर्मुलेशन मेथड। तो हमको सबसे इजी कौन सा लगता है, फॉर्मुलेशन मेथड। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला मेथड से इसको यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, तो हमको आंसर मिल गया है कि c = 2 प्लस माइनस 2 √3/3। ओके, ये आपका आंसर है। और ये हमने क्या किया, इसको वेरीफाइड, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है 0,4 के बीच में है, इसके लिए क्या हो रहा है कि जो LMVT थ्योरम है वो क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या था क्वेश्चन, f(x) = x² - 3x - 1 और x बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, -11/7, 13/7। ओके, सही है, 11/7, 13/7। तो हमको देखो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो लिखो f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, फिर जो पॉलिनोमियल फंक्शन का कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशियल होता है, तो लिखो f(x) इज कंटीन्यूअस ऑन -11/7, 13/7, डिफरेंशियल ऑन सेम 11/7, 13/7। फिर LMVT क्या जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जब सेटिस्फाई करेंगे ऑल कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, f(a) और f(b) निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं f(a), f(b). तो f(a) = क्या हो जाएगा, f (-11/7) = यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11/7 का स्क्वायर -3 इंटू -11/7 - 1। ओके, जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या करते हैं, -11/7 रख दिया। ओके, देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 39, 11 33 होगा ना, 33/7 - 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। या तो आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, या तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो जो सबसे इजी मेथड है, जो क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना। देखो सबसे बड़ा क्या है, देखो 49 है, तो 49 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 49 से नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 7 है, 7 से 1 जा 49, तो ऊपर से भी 7 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49, तो क्या जाएगा
हम लोग इसको 1 टाइम लिख सकते हैं 49, लिख दिया 49। ओके, फिर देखो ये कितना है 121 है, फिर ये प्लस है 70 का 21 के 1, 70 का 2 23, कितना हो गया, फिर हम माइनस है 49। ओके, तो सॉल्व करते हैं 1 2 1 2 5 1, पहले प्लस करते हैं 2 7 3, अब क्या करो माइनस करो 49, तो 12 में से 9 3 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 3 रहेगा 3 2 3। ओके, कितना रहा 3 2 3 आ रहा है ना, रुक जा देख लेते हैं। 70 का 21 के 1 2, 70 का 21 2 23 बराबर है, ये सही है, ये सही है। अब क्या करना है, अब देखो दोनों को ऐड किया 1 और 1 2 और 3 और 2 5। अच्छा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, तो 49 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया तो 9 9 3 12, 3 और 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे 3, तो कितना आ रहा है 303 आ रहा है, 303 अपॉन में 49। ये आपका एफ ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। अब एफ ऑफ बी का निकालते हैं। ओके, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी यानी कि कितना जाएगा, एफ ऑफ -13/7 हो जाएगा। ओके, तो निकालते हैं, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर के -13/7 का स्क्वायर -3 इंटू 13/7 है, 13/7 माइनस का 1। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो यहाँ देखो 13 13 36 39 माइनस 39 अपॉन में कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 माइनस 1। यहाँ पे भी क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे बड़ा 49 है, तो 49 से ऊपर मल्टीप्लाई, 49 से नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 है तो 7 7 जब 49, तो ऊपर से भी 7 से मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो उसको एक टाइम लिख लेंगे, तो हो जाएगा 49। ओके, तो यहाँ पे 169 हो जाएगा और 9 7 63 के माइनस में 63 के 3 और 70 का 21 21 6 27 माइनस 49। ओके, देखो 7 में 63 के 3 और 70 का 21 21 6 27 हो गया। अब क्या करो, पहले माइनस करो, -273, यहाँ पर जाएगा 4 9, ये भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 3 12 के 2, 7 4 11 12 के 2, 2 और 1 3, कितना हो रहा है। ओके, -322, फिर इसमें क्या करना है, प्लस करना है 169, 11 में से 12 में से 9 3 और 11 में से 6 5 और 2 में से 1 गया 1, 153 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है 153, यहाँ पर हम -153 अपॉन में 49। ओके, देख लीजिए कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, 9 3 12 के 2 और 7 4 11 12 के 2 और 2 और 1 3, सही है 322। अब इसमें 69 माइनस करेंगे तो कितना 9 में 12 में से 9 3 आया और 11 में से कितना गया 6 गया, 6 5 11 5 और 2 में से 1 गया 1 आया, बरोबर है। ओके, ये आ गया है, यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ ऑफ बी आ गया है, सॉरी हाँ एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ ए, यानी हमको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिल गया है। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश से एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x माइनस का 3, फिर क्या करो सी से रिप्लेस कर देते हैं, c इज इक्वल टू क्या 2c माइनस का 3। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c विच इज क्या हो जाएगा f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। अब क्या करो, एफ डैश सी का वैल्यू कितना आया है 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का वैल्यू है -153 अपॉन में 49, इसके अपॉन में कितना आया है, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा -303 अपॉन में 49, पूरे के अपॉन में कितना बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए कितना मतलब
13 अपॉन में 7 माइनस ऑफ माइनस 11 अपॉन में 7। ओके, कुछ ऐसा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से कर दूं क्या, चलो ठीक है। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, नीचे 49 सेम है तो एक बार 49 लिख लूंगा। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे तो 3 5 3 3 6 हो जाएंगे और ये 0 5 हो जाएगा, 3 1 4 4 5 6 अभी माइनस में आएगा। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 13 बटे में 7 हो जाएगा। हाँ 13 7 कितना, रुक जाओ, यहाँ पे 7 एक बार लिख लिया। ओके 7 एक बार लिख लिया, ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 13 और 11 कितना होता है, 13 11 कितना होता है 24 हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा, दोनों प्लस में हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके चलिए, तो देखो एक स्टेप मैं बढ़ाता हूँ। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, नीचे पहले एक बार 49 लिख देता हूँ मैं। 49 ऊपर क्या है माइनस 153 माइनस 303, इसके अपॉन में 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 7 माइनस 1 प्लस 11 बटे में 7। अब देखो 7 एक बार लिखा, 13 और 11 24 होता है, और ये 49 एक बार लिखा, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको नीचे डिवाइड से इंटू में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 5 6 अपॉन में 49 इंटू ऊपर जाएगा तो 7 नीचे 24, 7 7 जा 49 और 24 को भाग देना है। यहाँ पे देता हूँ 4 5 6 को क्या करो 24 से भाग दो, 24 24 48 24 24 बन जाए 24, फिर 5 में 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और ये होता है 6, तो 24 9 जा होता है 216, 24 9 जा 216 यानी कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस 19। ओके यहाँ क्या होगा 2c माइनस 3 इक्वल टू क्या हो रहा है, 2c माइनस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है कितना, ऊपर माइनस 19 आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ओके माइनस 19 नीचे 7। अब देखो ये 3 माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 7 प्लस का 3, तो 2c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 19 70 का 21 बटे में 7। ओके 2c इज इक्वल टू क्या रहा है 2 अपॉन में 7, 2 2 कैंसर, तो c इज इक्वल टू क्या रहा है 1/7। और ये बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, वैल्यू 0 नहीं, ये हो गया आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो c का जो वैल्यू आया आंसर में, c इज इक्वल टू 1/7 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस 11/7 कॉमा ये 13/7, ये आपका क्या रहा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि जो LMBT है, LMBT इज वेरीफाइड। देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन बड़े बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़े हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो सेम है, देख लीजिए, बता दिया क्या पॉलिनोमियल है, फिर कंटिन्यूस है, फिर क्या डिफरेंशियल है, तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, फिर यहाँ पे क्या क्या f ऑफ a का वैल्यू निकाल लिया, फिर f ऑफ b का वैल्यू निकाल लिया, फिर क्या क्या f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या क्या फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू 0,1। ओके तो सेम दिस इज ए पॉलिनोमियल, फिर एक कंटिन्यूस भी है, फिर डिफरेंशियल भी है। तो कंटिन्यूस कहाँ पे है, कंटिन्यूस है अपना 0,1 पे, और डिफरेंशियल कहाँ पे है 0,1 पे। ओके फिर ऑल कंडीशंस ऑफ LMBT क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, फिर f ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है, ये आपका 1 आ रहा है। तो f ऑफ b कितना आ रहा है, f ऑफ b आ रहा है आपका 1, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आ रहा है। ओके 2 इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना है f ऑफ x क्या दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। ओके ये आपका डिफ्रेंशिएशन, तो आपको क्या करना है, इसको f डैश ऑफ c से क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है, तो 2 माइनस 2c। ओके हमने क्या किया, c से रिप्लेस कर दिया है, और f ऑफ b मिल गया है। अब हमको क्या बताना है, बताना है कि दे आर
exist a point C, okay, which is f dash of C is equal to f of b minus f of a अपॉन में b माइनस a, ओके। अब क्या करना हमको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। तो देखिए f ऑफ b का वैल्यू कितना 1 है, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू 2 माइनस 2c, 2 माइनस 2c, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 2c इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा। ये क्या है, ये देखो ये उधर जाएगा तो प्लस, इधर है तो माइनस, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2c, तो 2 में से 1 गया 1, तो 2c इक्वल टू कितना गया 1, इधर क्या इंटू इधर तो डिवीजन, तो c इक्वल टू क्या रहा 1/2, ओके। तो c इक्वल टू 1/2 और c बिलोंग्स टू 0,1, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। अब देखो इसमें क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो 1.2 क्या होता है 0.5 होता है, 0.5 इनके बीच में आता है। अब एक बचता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है f ऑफ x क्या दिया x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3, और x बिलोंग्स टू क्या दिया है, x बिलोंग्स टू दिया है 4,5। अब देखिए ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशियल भी कंटिन्यूस भी हो गया, और इसको यहाँ पे 1 लेके पहले 4 लेके सॉल्व करेंगे, फिर 5 लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पे f ऑफ x तो दिया है, तो f x के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको u अपॉन में v रूल लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, पहले क्या किया d अपॉन में dx, ये होता है ना, तो पहले क्या किया b का स्क्वायर, फिर v को कॉमन लिया, d अपॉन में dx, u को डेरिवेट किया, फिर माइनस u को कॉमन लिया, d अपॉन में dx, v को डेरिवेट किया। ये फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे, आपको f डैश ऑफ x यानी कि f डैश ऑफ c का वैल्यू मिले, फिर वो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन नंबर 7 में जो LMVT थ्योरम थे उसके ऊपर टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखा हूँ, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको कैसे करना है। फिर अगर कहीं कुछ दिक्कत आता तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि आपका 2.3 पूरा फिनिश हो चुका है, ओके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज दैट इज 2.4। वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट हम लोग नया कंसेप्ट सीखने वाले, ओके। तो आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ओके।